कोई भी नेगेटिव होता है, किसी भी रिएक्शन, ये अगर कोई रिएक्शन का डेल्टा जी, तो रिएक्शन हमारा किसी भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। जैसे डेल्टा जी, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है, तो कोई भी रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव होगा तो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। और कोई भी रिएक्शन का डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब जिसका डेल्टा जी निगेटिव स्पॉन्टेनियस, जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव, रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे याद रखना है। देखिए हम बताए थे, देखिए जैसे हम लोग दो केस पढ़े थे स्पॉन्टेनियस के लिए। एक चीज और क्या पढ़े थे कि डेल्टा एच अगर किसी का निगेटिव होता है और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है, ये चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन इंथैल्पी है, चेंज इन एंट्रोपी है। अगर ऐसा रहता है तो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ देखिए, देखिए अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस अगर निगेटिव है, इसे देखिए, तो रिएक्शन जो है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी डेल एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस निगेटिव, रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। आईसी का ओवरऑल ये क्या था, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन इंथैल्पी। इसी से पूरा चीज जुड़ा हुआ हमारा। देखिए यहां से रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ कह क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए, सुनिए। डेल्टा एच और डेल्टा एस, इससे देखिए नीट में भी क्वेश्चन बराबर आता है। और डेल्टा जी और एक है रिएक्शन, इसको ध्यान से देखिए। कोई बच्चे 12th का एनसीईआरटी बुक यहाँ रखते हैं, केमिस्ट्री का है किसी के यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे भी है, आपके पास है तो ये रूम यहाँ की बात करें, यहाँ पे है कि ऑफिस में है? देखिए तो है एनसीईआरटी 12th का। हाँ, एनसीईआरटी थर्मोडायनामिक्स का जो है 11th का। देखिए, देखिए सुनिए, यहाँ देखिए डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच जी और रिएक्शन क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई भी रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है, बोलिए अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। ये तो क्लियर है हमारा। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो भी रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। यहां तक कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अगर एक मेरी बात सुनिए, अगर ये दोनों स्पॉन्टेनियस होगा तो ओवरऑल क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस। बताया था ना कि घर में दो गार्जियन है, मम्मी और पापा। दोनों को कह दिए बेटा को पटना पढ़ने के लिए जाने की तो पटना पहुंच जाएगा। दोनों नहीं कहे तो नहीं जाएगा। एक हाँ एक ना है तो फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए, अब उसमें क्या है, तीसरा रोल किसका था, दादाजी का। यहाँ दादाजी का रोल कौन निभाता था, टेम्परेचर। कैसे निभाता है वो बताए थे, ध्यान से देखिए। जैसे डेल्टा एच निगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव, रिएक्शन कैसा, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी हर हाल में कैसा होगा, निगेटिव। एक कैसे निगेटिव आता है, तो एक रिलेशन है, देखिए ये रिलेशन हमारा।
डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी इजकल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब जरा ध्यान से देखिए, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ध्यान से देखिए, हम बोले किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव होगा। डेल्टा जी रिएक्शन का निगेटिव कब आएगा, तो देखिए यदि डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन का, इससे आप देखिए डेल्टा एच अगर निगेटिव है और माइनस, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, बस ए वैल्यू पूरा पॉजिटिव है, तो ए वैल्यू निगेटिव, ये माइनस प्लस ए भी क्या होगा, निगेटिव। और निगेटिव निगेटिव गुना नहीं है, निगेटिव निगेटिव जोड़ है, यहाँ प्लस है। जैसे -2 प्लस -2 तो -4 ही आए, जोड़ना है आपको यहाँ पे। इसका मतलब है ए वैल्यू निगेटिव है, ए वैल्यू निगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो इसका मतलब जब ये डेल्टा जी निगेटिव आ गया, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आ गया, तो कोई नहीं, कोई केमिस्ट्री का 11th का बुक नहीं था कोई ना, ये पूछे तो कोई है जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री है, 11th का कोई बुक है, देखिए देखिए कोई, फिर देख सुनिए, कोई देखिए डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा जी निगेटिव, तो रिएक्शन हमारा होगा स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, जरा ध्यान से आप देखिए, सुनिए क्या पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव किसको फेवर करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को। और डेल्टा एस निगेटिव है, अब बोलिए डेल्टा एस निगेटिव कहां पे देखिए, ए भी किसको फेवर करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ए पॉजिटिव ए निगेटिव दोनों फेवर करता है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो हर हाल में डेल्टा जी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ना नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब ए वैल्यू हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो आप चेक करके भी देख सकते हैं, देख लीजिए आप, सुनिए, बोलिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, और डेल्टा एच निगेटिव, मतलब ए वैल्यू है निगेटिव, ए तो पॉजिटिव है, ए है निगेटिव, बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब बोलिए प्लस प्लस जोड़िएगा तो प्लस आएगा, इसका मतलब है कि ए वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। मिल गया, रखिए, देखिए आइए अब आगे देखिए, अब इसमें ए बताइए यदि दोनों वैल्यू निगेटिव हो, तब बताइए क्या होगा, बताइए, बात समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। देखिए हम कह रहे हैं डेल्टा एच निगेटिव, बोलिए ये डेल्टा एच निगेटिव किसको फेवर करता है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, किसको फेवर करता है, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस भी निगेटिव है, तो बोले डेल एस निगेटिव है, ए किसको फेवर करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ए फेवर करता है स्पॉन्टेनियस और यह फेवर करता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक फेवर किया स्पॉन्टेनियस, दूसरा फेवर करता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप इसमें देखिएगा कि ओवरऑल क्या होता है, एक फेवर किया स्पॉन्टेनियस, दूसरा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो तीसरा रोल किसका होगा, टेम्परेचर का। अब आप देखिए, तो हम इसमें कैसे कहेंगे, अगर मान ली ए ज्यादा डोमिनेंट होगा, डेल एस, तो इसके अनुसार काम हो। अगर डेल्टा एच ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो डेल्टा एच के अनुसार काम हो। अब आप देखिए यहां क्या करना है, सुनिए ध्यान से देखिए, इसको समझिए, यहां पे देखिए ए निगेटिव है, डेल्टा एच, और ए वैल्यू भी निगेटिव है, ए तो माइनस हो गया, और यह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो एक माइनस है एक प्लस है। अब बताइए ये वैल्यू जो ओवरऑल आएगा, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, हाँ डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है।
अगर निगेटिव वाला वैल्यू ज्यादा है तो निगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो निगेटिव का वैल्यू यानी ए वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, यह वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है। अब सुनिए, ए पॉजिटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा कब आएगा? जब ए वाला पार्ट बहुत ज्यादा हो जाए। और ए ज्यादा कब होगा? जब टेम्परेचर को हम हाई कर दें। अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे, टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे, ए वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? ए वैल्यू बढ़ेगा तो ए वैल्यू बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब हमको टेम्परेचर को हाई रखेंगे, तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर टेम्परेचर को लो रखेंगे तो निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा? निगेटिव। तो बोली जब टेम्परेचर को लो रखेंगे। इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। आ जाइए, जब टेम्परेचर लो होगा। डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा जब टेम्परेचर हाई होगा। तो बोले अगर डेल्टा जी निगेटिव आया तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, देखिए फिर कह रहे हैं अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कब आएगा? हाई टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे हो जाएगा। हाँ, तीसरा कहता, देखिए देखिए अगर दोनों का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, दोनों वैल्यू कैसा आ जाए? पॉजिटिव। तो बोले ए डेल्टा एच पॉजिटिव, रिएक्शन कैसा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एच पॉजिटिव, ए कैसा? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस। फिर यहाँ एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक स्पॉन्टेनियस, दूसरा क्या है? तो फिर डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो आप देखिए, तो ए डेल्टा एच पॉजिटिव। अब सुनिए, दोनों पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए हो गया प्लस, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब क्या, अगर टेम्परेचर को हाई रखेंगे तो निगेटिव वाला वैल्यू ज्यादा होगा, तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। अगर टेम्परेचर को लो रखेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा जी निगेटिव आएगा जब टेम्परेचर लो रहेगा या हाई? हाई रहेगा। तो मतलब जब टेम्परेचर हाई रहेगा। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा जब टेम्परेचर लो रहेगा। ऐसे यानी निगेटिव हाई टेम्परेचर पे, पॉजिटिव क्या रहेगा? लो टेम्परेचर। तो अगर मान लीजिए निगेटिव हाई टेम्परेचर पे होगा, तब ऐसा रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा एक होगा स्पॉन्टेनियस और दूसरा कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए लिखिए इसको इतना, लिखिए। इसको जरूरत है, इसको मिटा देते हैं। लिखिए, देखिए नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना। यहाँ लिखा हुआ हीट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ 92.4 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू इतना लिखा हुआ है कि -92.4 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है?
व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। आपसे पूछा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस का वैल्यू क्या होगा। ये पूछा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी, डेल्टा एच पूछा अमोनिया, तो बोले इसका यानी ए वैल्यू आपसे पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बोले कितना होगा। तो इधर से कुछ भी बच्चे बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं बनाना, जीरो। बोले इधर से कुछ बताइए, क्या पीछे बेंच से कोई। अच्छा अच्छा, ये बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन कभी, हम पहले ही बताए रटीना नहीं है, जहां जरूरत है वहां याद कीजिए। आप पर सिर्फ यही बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते किसको है। जब कोई भी कंपाउंड का एक मोल बनता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, यही ना, तो जो हीट का चेंज होता है उसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। आप ये बताइए ये अमोनिया अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस फर्क है कि ये बन कितना मोल रहा है और बनाना कितना है आपको, एक मोल। तो एक मोल में जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 2 मोल बना, इसलिए यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं लिखे, हीट ऑफ रिएक्शन लिखे। आर का मतलब रिएक्शन हुआ, मतलब जब ये पूरा रिएक्शन हुआ तो हीट का चेंज कितना हुआ, -94.4 किलो जूल पर मोल। -94, एक मिनट रुकिएगा, पर मोल नहीं दिया होगा, -94 देखिए यहाँ लिखा होगा किलो जूल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ पर मोल, तो पर मोल किलो जूल लिखा है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखिए तो पर मोल नहीं दिखेगा, देखिए देख किलो जूल आपको यहाँ दे दे, पर मोल का मतलब अगर यहाँ देखिए अगर हीट ऑफ रिएक्शन पर मोल इसका देगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैंने वो क्वेश्चन पर है कि वैल्यू क्या देगा। तो हम कह रहे हैं कि यदि हीट ऑफ रिएक्शन अगर आपको देता, हीट ऑफ रिएक्शन पर मोल देता, मतलब जब पर मोल देगा तब तो फिर वही चीज हो जाएगा जो इसका वैल्यू है, क्योंकि एक मोल बनता है, एक मोल में जो हीट का चेंज होता है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो एक आपको दिया हुआ है कि हीट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का इतना वैल्यू मान लीजिए हम दिए हुए हैं, हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू इतना दिया है -92.4 किलो जूल ऐसे दिया हुआ है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, तो अगर हम इतना वैल्यू देंगे, तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर अमोनिया गैस का पूछेगा तब क्या करेंगे, एक मोल अगर बनेगा, पर मोल की बात करते हैं, तो एक मोल अगर होगा तो एक मोल में कितना हो जाएगा, बट हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एक मोल का कितना आंसर होगा, ये 2 मोल बना तब इतना हीट निकला, तो एक मोल रहेगा तो कितना होगा, हाफ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मोल लिख देंगे तब तो फिर वही चीज हो जाएगा, तब रिएक्शन कुछ भी दे दे, जब यहाँ पर मोल लिख दिया तब पर मोल मतलब एक मोल बनता होगा उसका लिखा हुआ है, तब तो जो वैल्यू दिखा लिखा रहेगा सेम वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हम मान लीजिए हम इतना ही वैल्यू दिए हीट ऑफ रिएक्शन का, क्या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन आपको इस रिएक्शन का लिखा हुआ है इतना, इस रिएक्शन में कितना मोल बना है, 2 मोल। हम मान लीजिए क्वेश्चन बदल दिए, पर मोल के जगह सिर्फ लिख दिए हम इस रिएक्शन का इतना वैल्यू दीजिए, तब आपसे पूछा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तक कितना हो जाएगा, -92.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको बताए हैं, अगर 2 मोल बनता है तो 1 मोल का निकाल दीजिए, 1 मोल का जो आएगा वही क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर मोल रहता लिख देते हम तब तो सेम वैल्यू यहाँ हो जाता, नहीं हो जाता, पर मोल का तो 1 मोल हो गया, 1 मोल बनाने में जो एनर्जी निकलेगा उसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। इसका बताइए सेकेंड क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन बताइए क्या लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन सबका लिखा गया, लिखिए पहले लिखिए।
इसको अपना देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा -46.2 आ जाएगा ना, 46 दूनी 92, 92 है। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था पर मोल दिया हुआ, नहीं पर मोल नहीं दिया रहना चाहिए, पर मोल देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना। देखिए ये न्यूमेरिकल टॉपिक है, हम पहले बताया क्वेश्चन बैठ के घर पे बनाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन को घर पे बैठ करके बनाते रहिए, जो क्वेश्चन असाइनमेंट मिलता है उसको भी बनाइए, है ना। देखिए ये कह रहा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इच, इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज इतना किलो, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड। देखिए हम इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को ऊपर बनाते हैं, ऊपर मिटा दें, ऊपर ऊपर मिटा दें सब कभी। देखिए देखिए इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, देखिए कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। देखिए कार्बन ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। और इंथाल्पी ऑफ कंबशन लिखा हुआ है, देखिए इंथाल्पी ऑफ कंबशन मतलब डेल्टा H का वैल्यू लिखा हुआ है कितना। अब ये बताइए, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो वैल्यू निगेटिव में लिखा हुआ है, पीछे सबसे लास्ट बेंच का इधर से बताइएगा पर, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये वैल्यू डेल्टा H दिया है या डायरेक्ट हीट रिलीज हुआ है वो दिया है। चलिए जल्दी बोले तीनों बच्चे में से, चलिए आप ही बताइए, आप खड़ी हो जाइए, आप ही करें, आप ये बताइए डेल्टा H कैसे दिया हुआ है, आप कैसे समझ रहे हैं कि डेल्टा H दिया हुआ। देखिए हम ये चाहते हैं ना कि ऐसे नहीं बताना है, मैंने एकदम कंसेप्ट, तब ना कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप आंसर अच्छे से बता पाइएगा। बैठ जाइए, बगल से खड़ी हो जाइए। अब आप ये बताइए ये क्या दिया हुआ, डेल्टा H दिया हुआ है या हीट रिलीज हुआ वो दिया है। कोई हाँ देखिए इसमें हम क्या बोले, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ संकोच नहीं, क्योंकि सीखना आपको यही ना है, यहीं से ना सीख करके जाना है। इसे ये नहीं सोचना है कि गलत बनता है कि सही बनता है, आप हमेशा अपने में प्रोग्रेस करने की कोशिश कीजिए, नहीं जानते तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। बोलिए आप, तो हीट ऑफ कंबशन तो है, तो हम वही तो पूछ रहे हैं। देखिए हीट ऑफ कंबशन हम बताए थे शुरू में ही कि कंफ्यूजन हो जाता है, हीट ऑफ कंबशन दोनों को कहा जाता है, हीट रिलीज करता है उसको भी कह देते हैं, और डेल्टा H होता है उसको भी कह देते हैं, लेकिन दोनों में साइन का अंतर हो जाता है। तो हम एक कह रहे हैं कि डेल्टा H लिखा है या हीट रिलीज दिया है वो दिया है। कैसे आप जानते हैं कि डेल्टा H दिया है?
बैठ जाइए। देखिए, चलिए इस बेंच पर से कोई बता सकते हैं? इस बेंच से इस, हाँ तो इसका मतलब वो तो निगेटिव दिया थी, क्या है? हीट रिलीज दिया है या डेल्टा एच दिया है? कैसे आप जानते हैं डेल्टा एच दिया? वही तो पूछ रहे हैं। तो उससे क्या वो निगेटिव दिया? अगर डेल्टा एच नहीं होता तो पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच ऐसे नेगेटिव है। तो कैसे जानते? वही तो डेल्टा एच जान कैसे रहा? चलिए इधर से बताइए, मेरी बात सुनिए। एक चीज याद रखना है कि किसी भी चीज को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। किसी भी चीज को ऑक्सीजन के साथ O2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा हीट लॉस होता है। हमेशा हीट क्या होता है? लॉस। ये पहले भी बताया था हम आपको। कोई भी, सिर्फ नाइट्रोजन छोड़ करके, नाइट्रोजन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें हीट देना पड़ता है। लेकिन बाकी कोई भी कार्बन हो, कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे आप तो हमेशा एनर्जी लॉस होगा। तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट ए कहता इतना एनर्जी लॉस हुआ है, तो अगर वो दिया रहता तो वैल्यू क्या दिया रहता? पॉजिटिव दिया रहता। लेकिन दिया हुआ क्या वैल्यू है? निगेटिव। और जिसका हीट रिलीज होता है उसका डेल्टा एच निगेटिव होता है। बात समझ में आया? किसी भी चीज को O2 से रिएक्शन कराइए, यहां लिखा हुआ है कार्बन को O2 से रिएक्शन कराया CO2 बना, इसका मतलब यहां हीट रिलीज हुआ कितना? प्लस 393.5 किलो जूल। तब इसका डेल्टा एच हो गया -393.5। ए हो गया। क्योंकि ये कैसे जानते हैं रिलीज होता है? तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड का, कार्बन को या कार्बन का कंपाउंड को अगर O2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा हीट लॉस होता है। इसका मतलब ये हीट रिलीज हुआ वो नहीं दिया है डायरेक्ट। ये वैल्यू जो लिखा हुआ वो किसका लिखा है? डेल्टा एच का। किसका लिखा है? डेल्टा एच का लिखा। अब आपसे क्या पूछा? देखिए, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन 35.2 ग्राम CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन कहा जाता है O2 को। वैसा कंपाउंड, वैसा मोलकुल जिसका एक मोलकुल में कितना एटम है? 2, उसको कहते हैं डाई ऑक्सीजन। डाई मोलकुल, डाई एटम। तो डाई ऑक्सीजन का मतलब O2 हो गया, ट्राई ऑक्सीजन का मतलब O3 हो गया। तो यह कंपाउंड दिया हुआ O2। अब आपको क्या कह रहा था? इतना ग्राम CO2 बनेगा तो कितना हीट रिलीज होगा? तो आप खुद सोच लीजिए। इसका पूरे का मास, कार्बन का मास कितना? 12। ऑक्सीजन का 16 दूनी कितना? 32। टोटल मास कितना? 44। तब 44 ग्राम जब CO2 बनता है तो कितना एनर्जी लॉस होता है? 393.4। तो चूंकि देखिए फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम, देखिए कैलकुलेट द हीट रिलीज, देखिए व्हेन जब 44 ग्राम CO2 फॉर्म, देन तब 393 किलो जूल हीट इज रिलीज्ड। तो कह रहा कि जब 44 ग्राम CO2 बनता है तो 393.5 किलो जूल हीट रिलीज होता है। इसलिए कितना बनता है? 35.5। देन तब कह रहा 35.2 ग्राम CO2 जब बनेगा तो कितना हीट रिलीज होगा? ये पूछा है आपसे। तो देखिए, तो 393.5 35.2 और डिवाइड कर दीजिए 44, इतना किलो जूल हीट रिलीज होगा। और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर बना लीजिए, कितना आंसर आता है? 393.5 इंटू 35.2 डिवाइडेड बाई 44। जिसको सोल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर। समझ गए? लिखिए इसको। कितना छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। सोचूंगा।
चलिए लिखिए इसको आप। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, इंथाल्पी इसको बनाइए तो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देंगे जो बढ़िया क्वेश्चन, इस पे बताइए। अच्छा इसको क्वेश्चन को बनाइए। बोल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, देखिए एक एक बच्चे से इधर पूछते, इधर ध्यान तक। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, CON2O और N2O4 सबका वैल्यू लिखा हुआ है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है, हिट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। बोले इस हिट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बताइए। आगे से इधर देखिए, इधर सुनिए, तीनों बच्चे में से कोई बताइए इसका क्वेश्चन कैसे बनाइए, कैसे डेल्टा एच निकलेगा। इधर 3 में से कोई बताइए, उधर 3 में से कोई बताइए इसका डेल्टा एच कैसे निकालिएगा।
इधर कोई बताइए कैसे निकालेंगे? अभी जाने दीजिए, उधार तो ले पे। अरे तो कोई दिक्कत इसमें बोलने में क्या दिक्कत है? आप लिखते रहिए बैठकर। इधर बीच वाले बच्चे लास्ट से, अरे सबका हीट टॉप फॉर्मेशन लिखा हुआ है, चारों का देखिए दिया हुआ है। तो चारों का जब हीट टॉप फॉर्मेशन आपको दे दे, देखिए हीट टॉप फॉर्मेशन लिखा हुआ है, किसका किसका दिया हुआ? हीट टॉप फॉर्मेशन CO2 का दिया हुआ है, हीट टॉप फॉर्मेशन N2O का दिया हुआ है, हीट टॉप फॉर्मेशन N2O4 का दिया हुआ है। बोले CO का कितना लिखा हुआ है? 110। इसका लिखा हुआ CO2 का -393, N2O का लिखा हुआ 81 और N2O4 का लिखा हुआ 9.7। इस सब का वैल्यू लिखा हुआ है, चार का, 1 2 3 4। आपसे पूछा है इस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन, देख गप करते हैं, फिर एक एक बच्चा से पूछते तो बताएंगे नहीं, खाली अच्छा ही बता, यहां सिर्फ गप करने आते हैं आप लोग। बोले यहां देखिए हीट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? हम बताए थे जब बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन दिया रहेगा, बॉन्ड एनर्जी से बनाना होगा, तब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाते हैं। बाकी जितने भी अगर हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, हमेशा प्रोडक्ट में से किसको घटाते हैं? रिएक्टेंट। किससे घटाते हैं? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट। तो आप देखिए यदि हीट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है इस रिएक्शन का, तो क्या बताए थे? समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाउंड एनर्जी का क्वेश्चन बनाना रहेगा ना, देखिए ना बता रहे हैं, गप में मशगूल है। देखिए हम अगर हम कह रहे हैं कि यदि बाउंड एनर्जी का क्वेश्चन बनाते हैं तब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाते हैं, बाकी किसी का भी डेल्टा एच निकालते हैं तो हमेशा घटाते किस में से है? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाते। तो आप देखिए यहां इसका निकालिएगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है? N2O। और कितना CO2 है? 3। तो N2O लिखा है तो आप लिखेंगे N2O प्लस CO2, CO2 वो कितना मोल है? 3 मोल, तो आप लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा H नॉट CO2। इसमें से घटा दीजिए, प्रोडक्ट में से किसको घटा दीजिए? रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट में क्या है? N2O4, डेल्टा H नॉट N2O4 प्लस 3 मोल डेल्टा H नॉट किसका है? CO का, CO लिख दीजिए। और उसके बाद इस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा दीजिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए। और सबका वैल्यू देखिए लिखा हुआ, देखिए सबका दिया हुआ, देखिए बोले N2O का कितना वैल्यू लिखा हुआ? 81। बोले CO2 का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? -393। और 3 है तो 3 -393। ये हो गया। उसके बाद घटा दीजिए, बोले N2O4, बोले N2O4 का कितना दिया हुआ? 9.7 प्लस 3 इंटू CO का कितना लिखा हुआ? 110। हो गया। मैंने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का वैल्यू घटा दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आंसर आ जाए। क्या करना? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का वैल्यू घटा देना है। किसका घटाना है? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का। घटाने पे जो आएगा वो डेल्टा एच आ जाएगा। अब तो बना सकते हैं आप। चलिए लिखिए इसको। एक क्वेश्चन अभी देंगे वो जो भी जस्ट पढ़ा है डेल्टा जी से, उसके रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए लिखिए इसको। इसको भी लिख लीजिएगा ताकि लगे कि ऐसे वैल्यू दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4,
किसको बनाई? किसको? इसको। ये मिटा गया था ना, वो जो पॉजिटिव इन टॉपिक चेंज।
अब बताइए इसको कौन बना सकते हैं? यहां क्या कह रहा देखिए, ए प्लस बी दो रिएक्टेंट था ना, ए प्लस बी दो रिएक्टेंट था, इससे क्या बना? सी और डी बना। और साथ में हीट लॉस करता है, कितना हीट लॉस किया? क्यू किलो कैलोरी। अब आपसे पूछा द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन पॉसिबल होगा हाई टेम्परेचर पे। हाँ, ए लिखा हुआ है इट इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा एस का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। अब बच गया डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच क्या चाहिए? डेल्टा एच क्या चाहिए? पॉजिटिव। निगेटिव चाहिए। अगर ऐसा होता है तब इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, दोनों स्पॉन्टेनियस फेवर करता है। यानी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एच निगेटिव है तब रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। ये क्लियर है? इंट्रोपी बढ़ना चाहिए, एनर्जी घटना चाहिए, तो वहां टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। मतलब अगर मम्मी पापा दोनों कह दिए जाओ तो दादाजी का यहाँ कोई काम नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखिए हर हाल में स्पॉन्टेनियस, इस केस में रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये होता है, लेकिन यहां बताइए ये हीट रिलीज किया है, कितना रिलीज किया है? क्यू किलो कैलोरी। तो जब लॉस किया है तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस क्यू किलो कैलोरी स्मॉल दिया है, तो इसका मतलब माइनस क्यू दिया हुआ है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? निगेटिव। अरे हीट रिलीज किया ना, यहां प्लस क्यू है, तो जब हीट लॉस किया तो जो लॉस करे उसका डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव। साइन बदल जाता है। तो बोले डेल्टा एच भी निगेटिव और लिखा हुआ डेल्टा एच पॉजिटिव। अब बताइए जब दोनों केस ये भी फेवर करता स्पॉन्टेनियस, ये भी फेवर करता स्पॉन्टेनियस, तो हर हाल में रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। तो बताइए इस चारों चॉइस में कौन हो? जब मम्मी भी बोले जाओ पापा भी बोले जाओ तो टेम्परेचर का कुछ होगा? तब बोले तो आंसर क्या होगा? हाँ, पॉसिबल एट टेम्परेचर का कोई काम नहीं, इसका मतलब पॉसिबल होगा एट एनी टेम्परेचर, यानी यह रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे क्या होगा? पॉसिबल। क्लियर हो गया ना? ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दे तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए अब एक छोटा सा देखिए, थोड़ा सा और थ्योरी देखिए, इसको मिटा दें, क्वेश्चन मिटा दें अब? नहीं, अरे ये लिखे भी अभी तक नहीं, इधर लिखा गया सबका। एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 4, एक थोड़ा सा थ्योरी पहले एक और देख लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए
डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम, यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है, सुनिए, एल एन के एक फार्मूला होता है, सुन लीजिए, डेल्टा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, बराबर। ए और बी मिलकर के सी और डी बनता है, तो सी और डी क्या बनेगा, ए और बी, और दोनों का बनने का रेट बराबर है, तब उस कंडीशन को ही कहा जाता है इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के ई। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आगे पढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। देखिए जैसे ए है ना, देखिए, और बी, मेरी बात सुनिए, सी और डी, इधर देखिए, जितना ए और बी मिलकर के सी और डी बने, उसी समय सी और डी मिलकर के क्या बन जाएगा, ए और बी। अगर ऐसा है तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। के को ही लिखा जाता है, के केवल क्या लिख सकते हैं आपकी, के ही लिखे, चाहे उसको क्या लिखे, के, पर आप के भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं के को के से डिनोट कर देते, वो अपना डोनेट करने का। आप देखिए, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन की। एल एन क्या है, एल एन लॉग है, लॉग 1 से 10 तक का वैल्यू आप लोग को याद है, तो इसके बाद आपको पूरी जरूरत पड़ेगा लॉग 1 से लेके 10 तक। इसमें सभी बच्चों को 1 से 10 तक लॉग का वैल्यू याद है, नहीं याद है, अच्छा ठीक है, जरूरत पड़ेगी जहां पे हम बता देंगे। मेरी बात सुनिए, एक लॉग जो पढ़ते से आप पढ़ते हैं ना, लॉग 2, इसका वैल्यू क्या पढ़ते हैं, 0.301। हर किताब में वैल्यू, केमिस्ट्री का बुक में, फिजिकल का केमिस्ट्री का बुक, लॉग 20 लॉग। मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो लॉग 2 पढ़ते हैं ना, तो एक लॉग का बेस होता है, जैसे हम लोग याद, जितने भी किताब में वैल्यू दिया हुआ है हम बोलते नहीं है, हम जैसे आपको बोले कि लॉग 2 का वैल्यू, तो आपको ये समझना है कि लॉग 10 के बेस पर 2 का वैल्यू, किसके बेस पे, 10 का बेस पे। तो लॉग 10 के बेस पे 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301, ऐसे याद रखिएगा। एक होता है ना लॉग ई का बेस, ऐसे, और लॉग ई का बेस को ही एल एन कहा जाता है। लॉग ई के बेस को क्या कहते हैं, एल एन। और अगर ऐसा वैल्यू रहेगा, देखिए एल एन हमारा है, तो इसका मतलब ए भी लॉग है एल एन, लेकिन लॉग 10 का बेस है कि लॉग ई का बेस है, लॉग। और लॉग ई का बेस को लॉग 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें गुना करना पड़ता है 2.303। किससे गुना करना पड़ता है, 2.303 से। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब, -2.303 आर टी, और एल एन को किससे बदल दें, लॉग। तो लॉग 10 का बेस के, तो इसका मतलब लॉग 10 लिखे चाहे ना लिखे, कुछ नहीं भी लिखेगा ना, तो वो लॉग 10 का ही बेस समझा जाएगा। जैसे हम आपको कहते हैं कि कोई एक सब्सटेंस आपको दिए, अब बोले इसको जरा सॉल्यूशन बना करके लाइए, तो आप किस चीज में बना कर, वाटर में या किरासन तेल में, वाटर में। तो हम वाटर बोले थे, हम तो बोले सिर्फ सॉल्यूशन बना के लाइए, तो आप अपने मन से किस में बना के ले आते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई अल्कोहल में मिला के ले आते हैं, ऐसा करते हैं, माने आप अपने से बना करके नहीं लाते हैं, मतलब हाँ, लेकिन ठीक है आप अल्कोहल में मिला के लाइएगा, चलिए आप मिला लिए, लेकिन 90% बच्चा किस में मिला के लाएंगे, वाटर में लाएंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं दिया हुआ रहे, तो जो जितना ज्यादा यूज होता है वही यूज होता नहीं। जैसे होता क्या है, आप जो ज्यादा चीज बिकता है, तो अगर कुछ नहीं बोलिएगा तो वही नॉर्मल चीज आपको मिलेगा, ठीक है।
मेरी बात सुनिए, अगर आपको अगर जो जहां कम यूज होता है, तो अगर मान लीजिए कम यूज होता है, तो अगर जब तक नहीं बोलिएगा तब तक वो नहीं मिलेगा। आप किसी चीज को कहते हैं सोल्यूशन बना करके लाइए, तो अगर कोई आप वाटर छोड़ के कुछ नहीं बोलते हैं तो हमेशा वाटर में ही मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर। अब जैसे देखिए कुछ बच्चे जैसे देखिए जैसे होता क्या है, बहुत लोग जैसे मंचूरियन सब्जी खाते हैं, है ना। अब क्या होता है, अरे आता है ना मंचूरियन बना हुआ है, और मैंने चाइनीज है मंचूरियन जो भी बना हुआ जो खाते हैं आप, तो अभी वेज मंचूरियन होता है, नॉन वेज होता है, दोनों। तो मान ली वेज और नॉन वेज आता है, तो जैसे कुछ लोग क्या है ना, मेरी बात सुनिए, देखिए आप क्या बोलते हैं उसको है, नहीं वही बोलता है क्या है हाँ सुनिए, आप मंचूरियन देखिए, सुनिए तो आप सब्जी नहीं है, मतलब मंचूरियन सब्जी निकल गया मुंह से, देखिए तो आप मंचूरियन जैसे आप मैंने खाते हैं जो भी लेते हैं मंचूरियन जो है, तो आप देखिए जैसे होता क्या है, पहले लोग उसको जनरली वेज का ही ज्यादा यूज करते थे, है नहीं। अभी भी जैसे बहुत लोग जानते हैं मंचूरियन का मतलब वेज ही समझते हैं, सब्जी का सबका बना रहता है वो, है ना। मान लीजिए कोई आदमी गया रेस्टोरेंट में, एक हम पैक कर दीजिए, ठीक है, एक एक पैक मतलब एक मंचूरियन पैक कर दे, वो समझ जाता है कि एक प्लेट उसको चाहिए, है ना। देखिए मंचूरियन आपको वो पैक कर दिया, अब मान लीजिए वहां पे जितने उस रेस्टोरेंट में अगर मैक्सिमम आदमी जो ग्राहक आते थे वो नॉन वेज वाला लेते थे, उसको भी ध्यान नहीं था, वो बोला खाली एक मंचूरियन पैक कर दीजिए, वो वेज नॉन वेज कुछ यूज बोला नहीं। अब जब वहां घर गया तो देखा क्या कि वो मंचूरियन जैसी खोला और थोड़ा टेस्ट किया तो उसमें अलग उसका टेस्ट लगा, तो देखा क्या वो चिकन मंचूरियन दे दिया है। अब बताइए, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब जहां जिसका यूज होता है ज्यादा, मतलब जब तक जो जहां जिसका यूज होता है, लोग अगर कुछ आप नहीं बताते हैं तो वो आपका वही समझेगा जो जनरल चलता है। अगर जहां डिमांड कम है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहां आपको स्पेशल बताना होगा कि हमको ये चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हम यहाँ भी वही कह रहे हैं कि अगर लॉग का वैल्यू दे दे, और लॉग ई का बेस भी होता है, लॉग 10 का बेस भी होता है, तो लॉग ई का बेस भी है, लॉग, तो हम लोग यूज करते हैं लॉग 10 का बेस का। किताब में जितने भी वैल्यू लॉग एंटी लॉग का दिया है, वो लॉग जैसे लिखा हुआ 1 2 3 4 सब वैल्यू दिया हुआ है, तो वो लॉग 10 के बेस पे ही लिखा है। क्या लिखा है? लॉग 10 के बेस पे। तो अगर एलएन का वैल्यू दे दे, एलएन है और लॉग 10 के बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आगे गुना करना पड़ता है कितना से? 2.303। तो एलएन बदल जाता है किस चीज में? लॉग 10 के बेस में। मतलब लॉग ई बदल जाता है किस में? लॉग 10 के बेस में। ऐसे याद रखना। तो इस पे एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, लिखिए इसको। लिखिए, कैलकुलेट for this। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आर क्या होता है? आर कांस्टेंट होता है यहाँ पे, इसका वैल्यू 8.314 इन जूल होता है।
और टी लिया जाता है टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर किस में लिया जाता है? टेम्परेचर को किस में लेते हैं? केल्विन में। आर कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल में, और टेम्परेचर होता है टी होता है टेम्परेचर, वो टेम्परेचर इसमें लिया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, के बराबर एक चीज और लिखा जाता है, जैसे कोई प्रेशर का, ये देखिए ये हमारा के को हम केपी से भी लिखते हैं, इसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो एक कब होता है? जब प्रेशर का यूज करते हैं। अगर सब गैसियस रिएक्शन है ना, तो प्रेशर का यूज करेंगे, तो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केपी कहते हैं। यानी जब प्रेशर का यूज करते हैं तो के की जगह हम क्या लिख देते हैं? केपी। और कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो के की जगह हम लोग केसी भी लिख देते हैं, या सिर्फ के लिखते हैं तो के सबके लिए हो गया। तो आपको यहां लिखा हुआ देखिए के, यहां क्या कह रहा है देखिए, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ केपी, हम पढ़ा दिए के, यहां लिखा हुआ केपी, तो के ही वैल्यू हो गया, के ही लिखे ना, वही हमारा केपी हो गया। प्रेशर के लिए यहाँ के ई की जगह क्या लिखा जाता है? केपी। और कंसंट्रेशन जब दिया रहेगा तो उस के ई की जगह क्या लिख सकता है? केसी लिख सकता है। और खाली के दे दे तो समझ जाइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या खाली के ही दे दे तो समझ जाइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप देखिए इस गैस का देखिए कैलकुलेट पूछा है डेल्टा जी, केपी का वैल्यू लिखा हुआ है। केपी का वैल्यू देने का मतलब हो गया कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन कैसा है? इक्विलिब्रियम। जहां केपी दे दे केसी दे दे तो समझ जाइए कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे है। किस कंडीशन पे है? इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे है। तो आप यहां देखिए कैलकुलेट डेल्टा जी, और एक चीज और है क्या? आर टी एल एन के ई। अच्छा एन और है, सुनिए वो भी बता देते हैं। तो आप केपी पूछा है फॉर दिस रिएक्शन, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाइए? यही फॉर्मूला लगाना, तो बना के दिखाइए। चलिए बना के दिखाइए, लिखाइए कैसे बनाइएगा। चलिए बनाइए। चलिए बनाइए बनाइए। अब बस यही क्वेश्चन तो लगाना है, बना लीजिए आप। लॉग केपी हो गया। अब ये फॉर्मूला बना लीजिए -2.303। आर का वैल्यू कितना बैठाइएगा? 8.314। टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन दिया हुआ है। लॉग केपी का वैल्यू लिखा होगा 2.47। अब इसी को आपको सोल्व करके आंसर ले आना है। इसी को क्या करना है? पूरे सोल्व करके आंसर लाना है। अब बनाइए इसको। देखिए इसको थोड़ा सा हम अलग से यहाँ इसको बता देते हैं, लॉग वाला वैल्यू कैसे बनाइएगा। हम पिछले क्लास में आप लोग कभी फॉर्मूला लिखा है लॉग ए इंटू बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस बी बराबर क्या होता है? नहीं। तीन फॉर्मूला देखिए ऐसे आगे पढ़िए। इसको मिटा दें, ये मिटा दें। देखिए
देखिए एक 3 फॉर्मूला ए आप याद रखिएगा लॉग का, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसी लॉग ए पर पावर बी, बी लॉग ए, लॉग ए पर पावर बी, क्या फॉर्मूला होगा बी लॉग ए बटा माइनस लॉग बी, ये 3 फॉर्मूला होगा। लॉग ए इंटू बी बराबर क्या था लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए पर पावर बी फॉर्मूला होगा बी लॉग ए, लॉग ए बटा बी बराबर होगा लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर है? अब देखिए ए वैल्यू आप याद रखिएगा, कैसे इसको आप लिखिएगा, देखिए लॉग 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, ऐसे देखिए। हम थोड़ा सा इसको वैल्यू को सोल्व कर देते हैं, बाकी तो इतना आसानी से मैथ बना लीजिए। देखिए ए हो गया ए, इसको मान लीजिए पूरे को बी, तो लॉग ए इंटू बी बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको आप ऐसे लिखिएगा लॉग 2.47 प्लस लॉग 10 के पावर कितना माइनस 20। यहां तक हो गया, इसको ब्रेक कर दिए ए और बी में, फिर इसको ब्रेक कीजिए लॉग ए पर पावर बी, क्या फॉर्मूला होता है बी लॉग ए, क्या होता है तो आप लिखिए 10 को ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप लिखिएगा लॉग माइनस 29 लॉग 10 आएगा ना, लॉग ए पर पावर बी बराबर बी लॉग ए, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या करना है लॉग 2.47 का वैल्यू देख लेना है, ये वैल्यू किताब में दिया रहेगा, आपको रटना उठना नहीं है। जैसे लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, लॉग 2.47 ये वैल्यू का आप देख लीजिएगा, हर बुक में हर किताब में वैल्यू दिया रहता है, ऐसे सारी इसमें लिखा हुआ है लॉग 2.47 का वैल्यू नहीं बना, ऐसी बना हुआ है, इसे लास्ट में दिया लॉग वैल्यू दिया रहता है, देखिए ये लॉग का वैल्यू है, ये लॉग एंटी लॉग का वैल्यू लिखा रहता है लॉग 2.47 मतलब 24 का 7 में आपको वैल्यू देखना है, ये वैल्यू लास्ट में लिखा हुआ है, हम देख के बता देते हैं कितना वैल्यू दिया है। थ्री 927 इसका वैल्यू 39 लॉग 3 लॉग 24 देखिए यही वैल्यू लिखा हुआ, देखिए ये वैल्यू आपको लिखा हुआ है बुक में लॉग 2.47 का, और जितना वैल्यू रहता है उसके आगे पॉइंट बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं पॉइंट, तो लॉग 2.47 का वैल्यू है 0, देखिए हाँ 29, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, अब तो बन गया, आप पूछा ही नहीं, अब इसको खाली सोल्व करके क्या करना है बना लेना, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बना लीजिए इसको अपना आराम से लिख लीजिए। अब यहां से ये जो वैल्यू आएगा ये कहां पे आएगा, ये जो वैल्यू आएगा इसको पुट कर दीजिएगा, फिर यहां पे हम तो केवल इसका वैल्यू बताए कितना आएगा, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, 29 में से इसको इतना घटा दीजिए, इसको लगभग आप क्या मान लीजिए, देखिए इसको लगभग क्या मान लीजिए 0.4 नहीं है लगभग, तो 29 में से 0.4 चला गया तो कितना बच जाएगा लगभग 28.6, तो इसका पूरा वैल्यू आ गया 28.6 इसका वैल्यू, और उसके बाद सोल्व करके बना लीजिए, बन जाएगा अब बन जाएगा ना।
हम यहां से इसका पूरा वैल्यू सोल्व कर दिए, इतना आएगा, और उसके बाद बना लेना है। तो आज इतना रहने दीजिए क्या, ठीक है, फिर अगले क्लास। अब क्वेश्चन देखिए घर पे बैठ के बनाइए, कुछ बनाइएगा तब ना क्वेश्चन जाके बनेगा। ये क्वेश्चन बैठ करके कुछ आगे बैठ के बनाते रहिए।